वेलकम टू द वीडियो, वेलकम टू द चैनल गाइस। एग्जामिन में आपका स्वागत है। सो अगेन आफ्टर द 5 मंथ वी आर बैक विद द अनदर वीडियो। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस इस बार वीडियो बनाने का रीजन ये है कि एनडीए के एग्जाम बहुत क्लोज है और बहुत सारे बच्चे लोगों का ये क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स में क्या हो सकता है, करंट अफेयर्स में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली व्हेन इट कम्स टू एनडीए पार्ट 2 दैट इज इन सितंबर अटेम्प्ट, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बना होता है कि इस एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे। बिकॉज पीपल थिंग्स लाइक स्टूडेंट्स थिंग्स लाइक दैट कि ये एग्जाम थोड़ी सी या थोड़ी नहीं, थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट होता है। तो गाइज यही एग्जाम इजी बनाना टारगेट है इस वीडियो का। तो गाइज ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम लोग 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। देयर विल बी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एनडीए 2 के एग्जाम में प्रोबेबली देखने मिलेंगे। तो गाइज मूव अहेड करते हैं टुवर्ड्स द वीडियो। गाइज ये सिलेबस आपको एक पेपर पार्ट 1 होता है दैट इज ऑफ मैथमेटिक्स एंड अनदर वन इज गैट दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर ही आपको जीके सेक्शन के अंदर गैट के अंदर आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं। एंड गाइस टोटल 600 मार्क्स का गैट होता है, 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स, टोटल हो गया 900 मार्क्स। दोनों की जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, नेगेटिव मार्किंग इज डिफरेंट, ड्यूरेशन इज 2.5 आवर्स बोथ दी साइड। तो गाइस आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। अदरवाइज अगर आपको सिलेबस के ऊपर एक्सटेंसिव वीडियो चाहिए जो कि आगे 2026 में अगर देखना चाहते या एनडीए एग्जाम देने वाले हो, अगर वो चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। चलो आगे जाते हैं। नाउ करंट अफेयर्स की बात करेंगे। एमसीक्यू टाइप करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे लाए हुए, तो करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन कम होगा, सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल बी गिविंग इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि डिटेल क्या है। ठीक है। वीडियो में आपको जो है फेस कैम ओपन नहीं है बिकॉज डेटा एक्सटेंसिव है, तो मैंने वीडियो में फेस कैम नहीं रखा हुआ है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डीप सी रडार दैट कैन डिटेक्ट हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। गाइस ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने एक ऐसा रडार बनाया है जो हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है? आंसर कम्स टू चाइना। गाइस चाइना ने रिसेंटली इन 2024 जो एक डीप सी रडार बनाया है जो हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो होती है जो वॉर में यूज की जाएगी उनको ये डिटेक्ट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इन विच स्टेट इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम वाज रिसेंटली लॉन्च। गाइस ये एक स्कीम है जिसके अंदर कुछ हेल्प जो है वो दी जाएगी फॉर एलिजिबल फैमिलीज। अब ये कहाँ हुआ है तो इमेज में तो वैसे भी दिख गया। तो आंसर इज व्हाट आपका तेलंगाना। तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना स्टेट में जो है आपका इंदिरम्मा अतिय आत्मीय भरोसा स्कीम जो है वो लॉन्च हुआ है। गाइस इसके पहले वाला जो करंट अफेयर्स था विच इज अबाउट डीप सी रडार वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई वुड से 5 स्टार है। इसको हम लोग 3 स्टार दे सकते हैं बिकॉज एनडीए के एग्जाम डिफेंस के रिगार्डिंग होगा। सो मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूँ एंड दैट क्वेश्चन विल बी हैविंग 5 स्टार। नाउ 5 स्टार का मतलब होता है गाइस, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ 95% चांसेस है कि वो क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आपको दिखेगा। विच स्टेट Which state's tableau won the first prize in states UT's category at a Republic Day Parade 2025? गाइस 2025 में एक जो परेड हुई है उस परेड के अंदर डिफरेंट जो है वो टैब्लूज बताया गया। अब ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी टैब्लू ने जो है फर्स्ट प्राइज वॉन किया हुआ है? एंड दैट स्टेट बिकम्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है अपना जो एक टैब्लू है, ये टैब्लू जो है आपको दिखाई दे रहा है, उन्होंने जो एक एक टाइप ऑफ क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक उनका जो डिफरेंट एक कल्चरल या डिफरेंट जो उनका एक शो है वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। सो इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर द टैब्लू शोकेस द स्टेट्स cultural heritage development and progress, particularly highlighting Ayodhya Deepotsav and the culture and spiritual significance of city. So we can say ये जो टैब्लू है ये बेसिकली कल्चर के बारे में बात कर रहा है ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। ठीक है। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज रिसेंट एक्टिविटी है एंड दिस वुड बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। रिसेंट एक्टिविटी इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है बिकॉज लास्ट 6 मंथ तक की जो चांसेस होते हैं करंट अफेयर्स के बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर वो और ज्यादा हाईलाइटेड हो तो वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ हु इनॉग्रेटेड द हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन? गाइस फोटो तो सामने दिख ही रहा है, दैट मींस आंसर इज गिरिराज सिंह। फोटो रखने का रीजन ये है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जो है इंफॉर्मेशन में नाम ना याद आए तो आपको चेहरा याद आ जाएगा एंड देन आपके पास कुछ क्लू होगा, कुछ हिंट होगी जिससे आप आंसर दे सकते हो। दूसरी चीज गाइज यहाँ पर एक चीज और है, ये जो गिरिराज सिंह है वो कौन है? तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स के बेस पे वो कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी पूछ लेते हैं,
तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट। और गाइस हाँ, मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर रहा हूँ, तो रीजन बिहाइंड इट कि हमें वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। आप जो है वीडियो को पॉज करो और जो भी डिटेल आपको नोट करनी है या रीड करनी है आप नोट कर लो, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली। रिसेंटली कितने चिल्ड्रंस को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 मिला हुआ है? आंसर इज हियर, दैट इज 17। यहां पर गाइस बी हो जाएगा, इट्स अ 17। 17 जो है वो टोटल स्टूडेंट्स है या टोटल जो चिल्ड्रन है उनको जो है यहाँ पर अवार्ड मिला हुआ है, दैट इज ऑफ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। गाइस इनका एज क्राइटेरिया क्या है? तो एज क्राइटेरिया स्टार्ट्स फ्रॉम 5th टू 18th एज। गाइस भूलना मत, 5th टू 18 एज है, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीजों की तरफ। नेक्स्ट। अच्छा, बिफोर गोइंग अहेड गाइस, ये वीडियो जो है ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो भी एनडीए के एग्जाम दे रहे हैं, एंड आई वुड से जो भी डिफेंस के एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। एनडी2 के लिए स्पेसिफिक है, बट अदरवाइज अगर डिफेंस के एग्जाम कोई भी आप दे रहे हो, इवन आई विल से आईएमसीटी भी अगर आप दे रहे हो, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ विच सिटी विल होस्ट एआई एक्शन समिट 2025? कौन सी सिटी है गाइस? पेरिस। इट्स अ पेरिस। पेरिस में जो है एआई एक्शन समिट 2025 हुआ था। अब पेरिस में कहा हुआ था? इट इज इन फ्रांस, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो भी डाल दिया हुआ है, ठीक है। चलो coming to the seventh question, how many individuals were honored with Padma Vibhushan Award in 2025? गाइस कितने इंडिविजुअल है जिनको ऑनर्ड किया गया था पद्म विभूषण अवार्ड से इन द ईयर ऑफ 2025? 25 की बात हो रही है गाइस, तो ये लास्ट 6 मंथ का डेटा होना चाहिए। मतलब अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो सितंबर में बना रहा हूँ, तो अगस्त से लेके जैन तक, दैट मींस 8 मंथ, इट इज ऑफ 8 मंथ, तो 8 मंथ का डेटा होगा। 8 मंथ के अंदर कितने इंडिविजुअल्स जो है वो आपके पद्म विभूषण से अवॉर्डेड हुए हैं? तो दोज पीपल आर 7। 7 लोग हैं जिनको की पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट, जितेंद्र पाल सिंह हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू विच कंट्री? कौन से कंट्री के लिए जितेंद्र पाल सिंह को एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? दैट कंट्री इज इजराइल। गाइस चेहरा याद रखना, नाम याद रखना और कंट्री याद रखना। जितेंद्र पाल सिंह अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ इजराइल। श्री जितेंद्र पाल सिंह आईएफएस थे। आईएफएस कब हुए हैं? 2002 में हुए हैं। प्रेजेंटली वो क्या कर रहे हैं? ही इज जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ध्यान रखो गाइस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अल्दो मैं ये बोलूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो इंडिया के कौन है, तो जितेंद्र पाल सिंह, ये भी एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी। नाउ मूविंग अहेड, वेयर वाज अ यूटीटी 86th सीनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? कहां हुई है गाइस? तो ये हुई है सूरत में, गुजरात, सूरत में हुई है। अल्टीमेट टेबल टेनिस इज अ प्रोफेशनल लेवल टेबल टेनिस लीग इन इंडिया लॉन्च्ड इन 2017। ये भी एक इंपॉर्टेंट, आई वुड से स्टार मार्क 3 स्टार क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे 9th क्वेश्चन है, आई वुड से दिस वुड बी द 5 स्टार क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल के टाइम में मतलब लास्ट वन एंड हाफ ईयर और आई वुड से 2 ईयर से स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया की बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है। तो इसी वजह से ये जो टॉपिक्स है बहुत ज्यादा हॉट बन जाते हैं एग्जाम्स, ध्यान रखना। Now, 10th question. When was World Leprosy Day celebrated in the year 2025? Guys, 2025 में लेप्रोसी डे जो है वो कौन से दिन पे सेलिब्रेटेड हुआ था? नाउ बहुत सारे बच्चे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि लेप्रोसी डे तो होता है 30 जनवरी, अब यहाँ पर 30 जनवरी ऑप्शन में है नहीं। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन पूछा ये गया है कि 2025 में कौन से दिन पे ये सेलिब्रेट किया गया था, ना कि ये पूछा गया कि सेलिब्रेट होता है कौन से दिन पे होता है, दैट विल बी 30 जनवरी। बट कौन से दिन में हुआ था इन द ईयर ऑफ 2025, दैट इज बेसिकली 26 जनवरी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, करंट अफेयर्स का ही है लेकिन ट्रिकी है, तो थोड़ा सा केयरफुल। नेक्स्ट। नाउ हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस? अब बेलारूस के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनका चेहरा याद रखो, बड़े अच्छे दिखते हैं, हैंडसम। Alexander Lukashenko has been the president of Belarus since 1994, making him the country's first and longest serving president. याद रखो, so he is the longest serving president also. तो ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। Which organization has launched enhanced certificate of origin 2.0 system
किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इको, आई वुड से इको बोल सकते हैं हम लोग, इको 2.0 सिस्टम जो है वो लॉन्च की हुई है, दैट बिकम्स DGFT। मतलब क्या? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। गाइस मैंने यहाँ पे दो चीजें की हुई है, आपको एब्रीविएशन दिया है एंड फुल फॉर्म दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। ईपीसी का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, देन फीओ का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे एब्रीविएशन एंड फुल फॉर्म्स भी समटाइम्स एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी फोकस रखना। Now, ये इनिशिएटिव क्या है? दिस इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रीमलाइन एंड डिजिटाइज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होते हैं उनकी ओरिजिन, मतलब उनकी कंपनी की ओरिजिन माइट भी हो सकती है, तो वो जो ओरिजिन है वो कहां से है वो ट्रेस आउट करने के लिए जो है वो सिस्टम बनाया गया है। The central government appoints any person to be Director General of a foreign trade, normally a member of an Indian administrative service having rendered 30 or more years in is appointed to post of Director General of Foreign Trade। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है अबाउट द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड द सेकंड लिविंग ड्रग कॉटमी फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर? गाइस यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सेकंड लिविंग ड्रग बनाया हुआ है कॉटमी फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए गाइस, ये बहुत ही डेंजरस टाइप ऑफ कैंसर होता है, ब्लड कैंसर के चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो पेशेंट जो है बच जाए, तो वहां पर जो है सेकंड लिविंग ड्रग बनाया गया है, दैट इज कॉटमी। अब ये किसने बनाया है? दैट कंपनी इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑप्शन बी जो है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ब्लड कैंसर के ऊपर सेकंड लिविंग ड्रग बनाया हुआ है। ड्रग का नाम क्या है गाइस? कॉटमी नाम है, ध्यान रखना। शायद क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, सेकंड लिविंग ड्रग कौन सा है? दैट इज कॉटमी, तो वो भी नाम याद रखो। नेक्स्ट, अब ये टाइप ऑफ अ सेल्यूलर थेरेपी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर। कुछ टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर भी होते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए काइंड ऑफ अ थियरी है जिसको कि इन्होंने ड्रग का नाम दे दिया है। नाउ coming to the next question, 14th one, in which of the following states the world's largest data center will be built? कौन से स्टेट में लार्जेस्ट डेटा सेंटर बनने वाला है? गाइस मोदी जी प्रधानमंत्री है तो डेफिनेटली कहाँ होगा? गुजरात में होगा। तो गुजरात में मुकेश अंबानी, जो अंबानी इंडस्ट्री के ओनर है, वो यहाँ पर मतलब रिलायंस इंडस्ट्री के ओनर है, उन्होंने जो है ये पूरा प्रोजेक्ट हैंड हाथ में लिया हुआ है, एंड इट इज अ डेटा सेंटर इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर के अंदर ये जो डेटा सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये कहाँ होगा? तो जमुनानगर में होगा। ध्यान रखना, जामनगर ऑफ गुजरात, जमुनानगर नहीं, जामनगर ऑफ गुजरात में होगा। थोड़ा सा आप भी ये चीज याद रखो। Who among the following has been appointed as director of liquid propulsion system center of ISRO? इसमें से कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ऑफ इसरो? गाइस ये एविएशन इंडस्ट्री में अगर सीडीएस वगैरह दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पर और एनडीए में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एम मोहन। एम मोहन ये कौन है? डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट एम मोहन वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। ये एक डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट है और इनको जो है अपॉइंट किया गया है ऑन द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, ठीक है, इन दी इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सिली क्वेश्चन है, लेकिन सिली क्वेश्चंस ही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द एग्जाम होते हैं, जो कि आज तक का ऑब्जर्वेशन है, तो आप भी इन सिली क्वेश्चंस को ध्यान रखो। नेक्स्ट, 16th वन, हु हैज बीन अवार्डेड आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ ईयर 2024? 2024 में मेंस क्रिकेट में किसको अवार्ड दिया गया था? तो ही इज कोई और नहीं होगा भाई, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जी को दिया गया था, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। Who among the following has won the men's single title in the recently held Australia Open 2025? इनका नाम है जेनिक सिनर। याद रखो, जेनिक सिनर को जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल का टाइटल अवॉर्डेड किया गया है। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये टेनिस टूर्नामेंट होता है, ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? मेलबर्न पार्क में हुआ था फ्रॉम 12th to 26th January 2025. It was 113th edition of ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड 57th इन ओपन एरा। मैंने जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो दिए हुए हैं, उनको नोट करना या उनको याद रखना। Next, coming to the 18th one, how many people have been announced to be given the Padma Award by Government of India in 2025? Guys, यहाँ पे पद्मा अवार्ड की बात की जा रही है। पद्मा विभूषण, पद्मा अवार्ड दोनों अलग अलग है, तीन है एक्चुअल में, ठीक है। आप मुझे तीसरा जो है वो कमेंट में बताइए, तीसरा कौन सा है आप कमेंट में बताना। यहाँ पे तीनों भी यहाँ पे लिखे हुए, आप हिंट लेके भी बता सकते हो ना। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पद्मा अवार्ड दिया गया है इन द ईयर ऑफ 2025?
सो ये टोटल है 139. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस 139 पद्म अवार्ड्स फॉर ईयर 2025, कंसिस्टिंग ऑफ 7 पद्म भूषण, 19 पद्म भूषण, पद्म विभूषण 7 है और पद्म भूषण 19 है, एंड 113 जो है वो पद्मश्री अवार्ड्स है, along with one DO case which counts as a single award. एक DO केस है जिसको सिंगल काउंट किया जाता है. इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर 23 वुमेन है, 10 इंडिविजुअल्स फ्रॉम फॉरेनर्स, NRI, PIO, OCI कैटेगरी. गाइस कमेंट बॉक्स में बताओ ये PIO और OCI का फुल फॉर्म क्या होता है, एंड 13 पोस्टमस अवार्डीज है जो इसके पहले अवार्ड ले चुके हैं. नेक्स्ट, which bank becomes the first Indian bank to implement clarifies NCRP integration solution? ये किसने किया है? बेसिकली ये पंजाब नेशनल बैंक ने किया हुआ है. ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक was the first Indian bank to implement clarifies national cyber crime reporting portal integration solution, a system designed for real time processing of cyber crime complaint. तो बेसिकली बैंकिंग सिस्टम के अंदर साइबर क्राइम होता है तो वहां पे कंप्लेंट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया. सो वी कैन से दिस इज अ कंप्लेंट प्लेटफॉर्म जिसको यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है. इस बैंक ने इसको इम्प्लीमेंट किया. ठीक है, ध्यान रखना. नेक्स्ट, पोलावरम multi-purpose project which as which was seen in the news is located in which state? guys पोलावरम multi-purpose project है, कहाँ होगा ये कहाँ होगा? जहां इसकी लोकेशन है, इसकी लोकेशन आंध्र प्रदेश में है, तो बेसिकली ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. स्क्रीन को क्या हो रहा है? ओके, सो इट इज इन आंध्र प्रदेश. चलो आगे जाते हैं. रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है गाइस? ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर. कहाँ लोकेटेड है ये? मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर. रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व ऑफिशियली नेम्ड वीरंग वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी याद रखो, भरोसा नहीं है कुछ भी पूछ लेते हैं. इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, इंडिया. द रिजर्व स्पैन्स अक्रॉस सागर, दामोह एंड नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट. 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैला हुआ है. ये कुछ मैप है उसका, तो मैंने मैप डाल दिया. अगर कहीं पर आपको पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों के बारे में. चलो नाउ, ये बड़ा मतलब अभी फिलहाल ट्रेंड में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. Pangsau Pass, which was seen in the news, lies between which two countries? कौन से कंट्री के बिटवीन ये पास आता है? Pangsau Pass कौन से कंट्री के बीच में आता है गाइस? ये 2 कंट्री है, दैट इज फर्स्ट आर इंडिया एंड सेकंड इज म्यांमार. Pangsau Pass is located on the India's Myanmar border, specifically connecting the India state of Arunachal Pradesh with the Kanchi state of Myanmar. देखो कौन से है? काचिन स्टेट एंड आंध्र अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच में है. देखो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा ही होगा कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है उनका और कांची स्टेट होगा, तो उसके बिटवीन जो है ये पैंगसाओ पास जो है वो लोकेटेड है. नेक्स्ट, इट लाइज इन अ पटकाई हिल्स and is historically significant as a route for a trade cultural exchange as well as being part of the historical Stillwell Road. तो ये 3-4 इंफॉर्मेशन जो है मैंने हाईलाइट की हुई है, ये एग्जाम में पूछने के चांसेस हो सकते हैं. तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, इंडिया एंड म्यांमार. Now, coming to the 23rd one, India hosted the second BIMSTEC expert group meeting on cyber security cooperation in which city? कौन से सिटी के अंदर ये लिया गया है गाइस? तो ये होगा न्यू दिल्ली के अंदर. ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंग जो होती है ना, नॉर्मली न्यू दिल्ली के अंदर ही होती है, तो थोड़ा सा अगर कहीं तुक्का बिक्का मारना है तो मार सकते हो, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल भी रहना. इन्फॉर्मेशन पता हो तभी तुक्का मारना. नेगेटिव मार्किंग है तो आई वोंट रेकमेंड कि तुक्का मारो, बट अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, करंट अफेयर्स में हो तो थोड़ी बहुत तो चलती ही है. नाउ New Delhi is the correct answer. India hosted the meeting in the New Delhi to strengthen the BIMSTEC collaboration on cybersecurity. Now, your task is to tell me what exactly the full form of a BIMSTEC. Comment box में बताओ और आगे बढ़ते हैं. गाइस अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हो दैट मींस आपने पूरा वीडियो देखा हुआ है, तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार बहुत मतलब टाइम बाद मैंने वीडियो बनाया और बहुत सारी रिसर्च करके ये वीडियो बनाया हुआ, बहुत टाइम भी लगा हुआ है. तो थोड़ा सा लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर देना गाइस, क्योंकि बाकी लोग जो एनडीए एग्जाम दे रहे हैं, मैंने बहुत एंड मोमेंट पे ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम पास में है और करंट अफेयर जो वो जल्दी याद नहीं रहते, ज्यादा याद नहीं रहते, तो बहुत कम टाइम के अंदर आपको ये वीडियो दे रहा हूँ. और इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये नियर बाय होगा एग्जाम के, तो आप देखोगे और आपको याद भी रहेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं होगा, आपको याद रहेगा और एग्जाम में आप आंसर कर पाओगे. हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ FICCI फ्रेम्स? कौन है इसका ब्रांड एम्बेसडर? फोटो में दिखाई दे रहा है, आयुष्मान खुराना. आयुष्मान खुराना जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ FICCI फ्रेम्स 2025. इट्स अ सिल्वर जुबली ईयर. ये सिल्वर जुबली ईयर है उनके लिए, तो वहां पर आयुष्मान खुराना को एज अ ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया गया है. नाउ व्हिच कंट्री विल होस्ट चेस वर्ल्ड कप 2025?
कौन सी कंट्री जो है वो चेस वर्ल्ड कप 2025 होस्ट करेगी? इट इज नन अदर देन इंडिया। कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगी चेस वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ तक ने हम लोगों ने देखा है पार्ट 1। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दी 100 क्वेश्चंस, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर दी एनडीए 2025। तो गाइस आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। पूरे वीडियो में आपने जहां पर भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो नोट किए होंगे, और आई विल रेकमेंड यू कि एक बार इस वीडियो को 2 बार देख लेना। एक बार इस वीडियो को 2 बार देख लेना। इट मीन्स अगर पहला आप देखे हो तो फिर से एक बार गो थ्रू कर लो, एंड देन आप जो है इसी वीडियो के क्वेश्चंस को विदाउट पॉजिंग वीडियो आप हर किसी क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करो, जिससे कि आपको एग्जाम की प्रैक्टिस ऑन द वीडियो हो जाएगी। यू डोंट हैव टू टेक अ पेन पेपर और काइंड ऑफ अ मॉक टेस्ट सीन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो को पॉज करो, जब भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ आप तभी वीडियो को पॉज करना, उसके बाद आंसर देना, एंड देन मूव टू द क्वेश्चन, मूव टू द आंसर, जिसके अंदर मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो आंसर अगर सही आता है तो यू कैन गिव योर सेल्फ अ मार्क्स, एंड अगेन आपको जो है आपकी आइडिया हो जाएगी कि आपको कितने आंसर्स सही आ रहे हैं। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। I request you to share this video with your friends so they can get help with the video, and like, share, subscribe. Guys, मिलते हैं in the next video. Thank you.